बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम मोको होटल से निकले हैं और हरम जा रहे हैं शटल बस में। और अभी चूँकि रश का टाइम नहीं है तो अभी सिर्फ हम दो लोग ही जा रहे हैं इस शटल में। और एक दो हाजी पीछे और बैठे हैं, तो हम लोग अभी निकले हैं और अब हम देखेंगे कि हमें कितना टाइम लगता है यहाँ से हरम जाते हुए। अच्छा, इस होटल का ये है कि होटल 5 स्टार है और इकॉनमी की प्राइस पे है। तो मैं रिकमेंड करूँगा जितने भी जो हज उम्रा पे आने वाले हैं, खासकर उम्रे पे, कि चूँकि ये होटल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अगर आपको शटल नहीं भी मिलती तो आप जो है ना वो यहाँ से मैक्सिमम 10-15 मैक्सिमम 20 मिनट की वॉक करके खुद भी जा सकते हैं। तो मैं जो है ना रिकमेंड करूँगा इस होटल को, और बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में है और 5 स्टार की जो लग्जरी जो है वो आप उसको एंजॉय करेंगे। और वो लोग जो हरम के नज़दीक अच्छा इस पे ये है कि अगर आपके साथ फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई मजदूर लोग नहीं है, तो आप जो है ना इसको प्रेफर करें। और ख़वातीन नहीं है तो अगर आप यंग हैं, ख़वातीन हैं, यंग हैं, आप मतलब पैदल चल सकते हैं तो आप पैदल भी आ सकते हैं, शटल भी अवेलेबल है। लेकिन अगर कभी किसी वक्त शटल अवेलेबल नहीं होती तो आप जो है ना वो पैदल भी बआसानी जा सकते हैं। इब्राहिमपुरी रोड पे सीधा रास्ता है, हरम से तकरीबन 1300-1400 मीटर इसका सफ़र है। और आप जो बआसानी दोनों तरफ जो है बाजार है और बआसानी आप जो है ना वो वहाँ पे जा सकते हैं। ये पहला इशारा है वो होटल से निकलते हुए। और इसकी जो बस है वो अजियाद रोड पे जो अजियाद की जो पार्किंग है वहाँ पे इसकी बस उतारती है, और शोहदा होटल के सामने। अच्छा, वो लोग जो इकॉनमी शटल होटलों में ट्रैवल करते हैं, एक तो वो होटल मतलब बड़े ही कह लें कि रहने के काबिल नहीं होते। वॉशरूम की प्रॉब्लम, रूम्स की प्रॉब्लम, और रूम क्लीनिंग की प्रॉब्लम, और फिर हरम से दूर भी हैं, आप पैदल आ जा नहीं सकते। और इसमें अगर आपके साथ कोई स्पेशली व्हील चेयर वाला है, ख़वातीन हैं, बूढ़ी हैं, बच्चे हैं, तो ये जो दूर वाले जो कम से कम 3-4 किलोमीटर के फासले पे या 5 किलोमीटर के फासले पे होटल हैं शटल वाले, उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि यहाँ पे देखा ये गया है कि लोग सस्ता पैकेज लेके वहाँ से पाकिस्तान से आ जाते हैं, लेकिन फिर वो हरम में नमाज पढ़ने नहीं चाहते। तो वो एक आधी नमाज पढ़ ली या 2 नमाजें पढ़ ली हरम में, तो बाकी वो फिर जो नमाजें हैं वो होटल में ही पढ़ते हैं। तो अगर आप यहाँ अल्लाह के हजूर आए हैं तो आपको सारी नमाजें हरम में पढ़नी चाहिए। इसकी जो बेहतरीन तरतीब है कि आप सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के आ जाएं और नाश्ता करें, आराम करें, फिर ज़ोहर के टाइम चले जाएं, और ज़ोहर और असर के दरमियान तकरीबन फिर 3-4 घंटे का होता है वक्फा। तो उस दौरान भी आप होटल आके आराम कर सकते हैं थोड़ी देर। लेकिन जब आप असर की नमाज़ पढ़ने जाएं तो असर, मगरिब और इशा तीनों नमाजें पढ़ के फिर आप हरम वापिस आए। अच्छा, अगर आप और भी ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं इबादत से, तो फिर आप असर के टाइम जाएं और असर, मगरिब, इशा और सारी रात आप हरम में इबादत करें, तवाफ़ करें, कुरान पाक पढ़ें, नफल पढ़ें, और सुबह तहज्जुद पढ़ें, फिर फजर की नमाज़ पढ़ें और नाश्ता करके आप होटल अपने वापस आ जाएं और फिर आके रेस्ट करें। और फिर ज़ोहर की नमाज मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने सारी रात इबादत में गुजारी है तो ज़ोहर की नमाज भी आप होटल में ही अदा कर लें और उधर ही खाना खा लें, और फिर असर के दोबारा जो रूटीन है वो आप असर के टाइम जाएं और सुबह फजर पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के फिर वापस आएँ। अगर आप मतलब यंग हैं, बच्चे नहीं हैं, बूढ़े नहीं हैं, कोई माजूर लोग नहीं आपके साथ, तो ये बेहतरीन तरतीब है। अदरवाइज़ आप फिर वो फजर के टाइम चले जाएं
और जोहर और फिर उसके बाद असर मगरब इशा तीनों नमाज़ें पढ़ के वापस आ जाएं। तो मैं जो कह रहा था कि जो दूर वाले जो सस्ते वाले शटल वाले होटल हैं, वो लोग जो 28 दिन के लिए आते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि वो 21 दिन के लिए आ जाएं। जो 21 दिन आना चाह रहे हैं वो 15 दिन के लिए आ जाएं। अपना होटल वॉकिंग डिस्टेंस पे लें, बेहतर है कि आप उसको वॉकिंग डिस्टेंस पे लें, ताकि आप जो अपने मुल्क से इतने पैसे खर्च करके आए हैं, इबादत करने के लिए आए हैं, तो अगर आप इबादत ही नहीं कर पाए सही तरह से तो कोई फिर फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। मतलब आप पाकिस्तान से इबादत करने आए हैं और अगर आप यहाँ अल्लाह ना करे आके बीमार हो जाते हैं या कोई किसी को चोट लग जाती है या आप दूर होने की वजह से, शटल ना मिलने की वजह से आप हरम में नमाजें नहीं पढ़ सकते, तो फिर आपका जो इतने पैसे लगा के पाकिस्तान से आना और सारी मुश्किलात और मशक्क़त, क्योंकि हज उम्रा तो सफ़र है ही मुश्किलात का नाम, तो उसके लिए आना तो उसका फिर फ़ायदा नहीं है। तो आप अपना सफ़र कम कर लें, जैसे मैंने कहा 28 दिन को 21 दिन कर लें, 21 को 15 दिन कर लें, 15 दिन को 10 दिन कर लें, लेकिन आप नज़दीक वाले अच्छे होटल लें, या जैसे मैंने ये मोको होटल का है, ये 1200-1300 मीटर फासले पे है, हरम से है, शटल भी अवेलेबल है, पैदल भी आ जा सकते हैं और 5 स्टार होटल है, तो इसको एंजॉय करें। अभी हम लोग हरम के पास पहुंचने वाले हैं। सामने जो है ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये क्लॉक टावर है, इसके पीछे मस्जिद हराम के आपको मीनार नज़र आ रहे हैं। अभी हम जिस रास्ते से आए हैं खुदोरी से होते हुए, ये रीबश का इलाका है और रीबश से हम जा रहे हैं हरम की तरफ। जो मैंने आपको बताया था कि जो पार्किंग एरिया है, यहाँ पे 4-5 पार्किंग साइट्स हैं, एक क्लॉक टावर के नीचे है पार्किंग साइट। जितने भी होटल हैं, हर होटल को मुख्तलिफ एरिया असाइन हुए हैं। 2 उनकी जो पार्किंग है वो गजा वाली साइड पे है, मरवा वाली साइड पे है, फिर एक जरवल वाली साइड है। तो तकरीबन कह लें कि 4 से 5 पार्किंग स्लॉट्स हैं हरम के नज़दीक, जहाँ पे जो शटल वाले होटल हैं वो वहाँ पे आके उनकी बसें वहाँ पे आके उतारती हैं और वहीं से आके फिर आपको है वो बिठाती हैं वापस अपने होटल जाने के लिए। तो ये हम पहुँच गए हैं हरम। ये सामने जो बस निकल रही है लेफ़्ट साइड से, ये पार्किंग से निकल रही है। अभी हम लोग इधर से ही, जो आपको सामने जो छतरियाँ सी नज़र आ रही हैं लेफ़्ट साइड पे, ये पार्किंग है। इसमें सारी जो शटल वाली होटल हैं जिनकी ट्रांसपोर्ट है, बसें हैं, वो इस पार्किंग में उतारते हैं। और यहाँ से जो हरम का फासला है वो तकरीबन आप कह लें कि 250 से मैक्सिमम 300 मीटर, इससे ज़्यादा फासला नहीं है। ये बस आगे से घूम के आएगी। ये अजियात चौक है, ये सामने होटल है अजियात मुकारम। हम अजियात मुकारम होटल के पास आ गए हैं।